एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है और मुस्लिम समुदाय ईंटें ढोकर उसमें हिस्सा लेते हैं, और दूसरी तरफ यूपी में माहौल मथुरा के नाम पर गर्म होने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो अयोध्या के बाद अब नई राजनीतिक लड़ाई का मैदान तय कर दिया गया हो, और वो है मथुरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे लंबे समय से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां फिर से पुरानी राजनीति लौटती दिखाई दे रही है। अयोध्या विवाद के निपटारे ने जिस तरीके से बीजेपी को एक मजबूत भावनात्मक और धार्मिक आधार दिया, अब उसी नजीर को लेकर मथुरा का मुद्दा तेजी से उभारा जा सकता है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें सामने आते ही मथुरा से शौर्य यात्राएं निकलने लगती हैं, संत महंत खुलकर दावेदारी जताने लगते हैं और यूपी की सियासत में नया तापमान बनने लगता है। सवाल यह है कि क्या यह सब महज संयोग है या फिर 2026-27 की राजनीतिक तैयारी का सोचा समझा संकेत। और इसी बदलते माहौल के बीच विपक्ष भी सतर्क है, क्योंकि वो जानता है कि पश्चिमी यूपी में अगर हिंदुत्व की लहरें उठी तो इसका असर हर राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा। और आज हम आपको दिखाएंगे मुर्शिदाबाद से उठी तस्वीरें, मथुरा की शौर्य यात्राएं, राजनीतिक बयान, और ये भी बताएंगे कि क्यों ये पूरा घटनाक्रम यूपी के आने वाली राजनीति का टेम्परेचर सेट कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई, जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग सिर पर ईंटें ढोकर पहुंच रहे थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से आई, जहां हिंदू धर्म के साधु संतों और कथावाचकों ने शौर्य यात्रा निकालते हुए अयोध्या की कार सेवा में शहीद हुए कार सेवकों को नमन किया और मथुरा को आजाद कराने की हुंकार भरी। यानी अयोध्या का मामला पूरी तरीके से सुलझ जाने के बाद अब मथुरा पर माहौल बनना शुरू हो गया है। साधु संत कथावाचक कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के पूज्य स्थल तो नहीं मांग रहे, ना देवबंद मांग रहे, ना मक्का की मांग कर रहे और ना ही मदीना की चर्चा की, लेकिन मथुरा हमारा है और इसे हम लेकर रहेंगे। इसी पर देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा वो भी सुनिए। जी, शौर्य यात्रा हम सभी उन दिवंगतों को भी समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था, और उस बाबर के कलंक को मिटाकर वहां पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का भव्य दिव्य मंदिर बना। ये शोभा यात्रा आज उन्हीं को समर्पित है। लेकिन एक और बात, ये यात्रा एक और चीज का संकल्प है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की, अभी भी हमारी मथुरा स्वतंत्र नहीं हुई है, तो उस मथुरा को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा चल रही है। विशेष समुदाय के लोगों को कहना है कि हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। हाँ, निभाइए ना, हम गले लगाने को तैयार हैं। आप रसखान बनिए, आप अब्दुल कलाम बनिए, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। और हमारी मथुरा और हमारा काशी विश्वनाथ, हम देवबंद नहीं मांग रहे, हम देवबंद नहीं मांग रहे आपसे, हम मक्का मदीना नहीं मांग रहे आपसे, हम आपके किसी भी उस बड़े स्थान को नहीं मांग रहे जो आपके लिए पूजनीय है। हम आपसे मथुरा मांग रहे हैं, हम आपसे काशी मांग रहे हैं, जो हम सभी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए आदरणीय है, पूजनीय है, और उस मंदिर के लिए हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। निश्चित ये अभी से समझो, हम लोग कृष्ण भूमि की बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको दिखेगा भी। अब इन तस्वीरों को देखिए, कान्हा की नगरी मथुरा पर रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए कलाकारों और साधु संतों के साथ डीजे पर बजते हुए भजन, शहर भर में हाथ में भगवा झंडे लेकर घूमते हुए हजारों संख्या में भक्त और आम लोग, और जबरदस्त नारेबाजी के बीच यूपी में फिर 1990 और 1992 जैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि साफ है, मुर्शिदाबाद के रिएक्शन में मथुरा में एक्शन शुरू हो गया, लेकिन यूपी में तो मथुरा पर सियासत तेज होने लगी है। मामला भले ही अदालत में हो, लेकिन साधु संतों के जरिए मथुरा पर दावेदारी तेज होती नजर आ रही है। ये तो सभी जानते हैं कि यह मामला तो अदालत से ही तय होगा, लेकिन अयोध्या की नजीर सामने रखकर मतदाताओं को भरोसा तो दिला ही जा सकता है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान दे रहे हैं। कट्टर हिंदुत्व से जुड़े अपने धारदार बयानों के साथ उनका फोकस भी मथुरा पर साफ नजर आता है। आज भी सीएम योगी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 से ज्यादा जिलों के पदाधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव और 2027 की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सियासत के जानकार मानते हैं
कि 2026 आते आते यूपी में मथुरा पर माहौल पूरी तरीके से बन चुका होगा। अब इस विषय पर राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में जिन 3 धर्मस्थलों को लेकर पिछले 30-40 साल से लगातार चर्चा है, उसमें अयोध्या के साथ मथुरा और काशी भी रहा है। तो मथुरा का जो इम्पैक्ट है वो पैन इंडिया है और बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा धार्मिक महत्ता है और इस धार्मिक महत्ता को बीजेपी समझ रही है। चूंकि जिस लाइन की बीजेपी राजनीति कर रही है उसमें काशी और मथुरा उसके लिए खाद पानी का काम अभी भी कर रहे हैं। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक बीजेपी इसके समर्थन में खड़ी हुई नजर आना चाहती है। और उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है 2027 के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ भी मथुरा के मुद्दे की और काशी के मुद्दे की बहुत ज्यादा महत्ता है। लोग इसको किसी भी तरीके से मुक्त होते हुए देखना चाहते हैं। वजह यह है कि सबको पता है कि मोटे तौर पर ये मध्यकाल में जो है इसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए लोग बहुत ज्यादा चूंकि जुड़े हुए हैं तो बीजेपी उसे राजनीतिक लाभ में कन्वर्ट करने की कोशिश हमेशा करती है और इस बार जो नई चर्चा शुरू हुई है इसके पीछे यही लॉजिक है। यूपी की सियासत में जाति के नाम पर गोलबंदी एक सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसकी वजह से सपा और बसपा जैसे सियासी दलों ने यूपी में अपनी धाक जमाई थी, लेकिन धीरे धीरे कट्टर हिंदुत्व के सहारे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति में समय समय पर बदलाव करके बीते 1 दशक में हिंदुत्व के सहारे यूपी पर ऐसा कब्जा किया कि अब उसे यहां से बेदखल करना विपक्षी दलों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो गया है। ये बात तो सभी जानते हैं कि अयोध्या की तरह मथुरा का भी फैसला अदालत से ही होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मथुरा के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है उससे एक बात तो पूरी तरीके से साफ है कि 2027 के विधानसभा की जंग उत्तर प्रदेश में मथुरा के नाम पर ही लड़ी जाएगी।